बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री जोन। आज का जो हमारा नया टॉपिक है या हम जो प्रीवियस से आगे प्रोसीड कर रहे हैं वो है डाइपोल मूवमेंट। पिछले हमने टॉपिक में पढ़ा था माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें हमारे पास माइक्रोवेव मींस कि हमारे पास रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी थी, कैसे लाइट पड़ रही थी हमारे पास सैंपल पे और वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके रोटेट कर रहा था। ठीक है जी, उसमें हमने एग्जांपल HCl की ले ली थी जिसने हमारे पास रोटेशन शो की थी। और इसके बाद हमने ये पढ़ना है कि हमारे पास जो मेन बेसिक कॉन्सेप्ट है रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में वो किस चीज़ का है। वो है हमारे पास रोटेशन होना, और रोटेशन किस बेस पे होगी कि डाइपोल मूवमेंट चेंज होगा। हमारे पास अब डाइपोल मूवमेंट कैसे चेंज होगा ये देखते हैं। हमारे पास डाइपोल का मतलब क्या होता है कि डाइपोल which tells about the polarity means how many charges are created. Let's suppose हमारे पास एक एग्जांपल है HCl। ठीक है, अब इस पे नेगेटिव आ गया, इस पे पॉजिटिव आ गया, हमारे पास पोल्स क्रिएट हो गए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो इसमें हमारे पास जब ये जैसे अब इस पे लाइट पड़ेगी और ये हमारे पास रोटेट होगा, अब ये किस एंगल में है, ऐसे है। पॉजिटिव हमेशा ऐसे आता है, जहाँ पॉजिटिव होगा वहाँ कट होगा हमारे पास टेल पे, और हेड जो है वो नेगेटिव की तरह होगा। तो हमारे पास इस पे लाइट पड़ेगी, ये हमारे पास ऐसे है, तो ये हमारे पास ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये H आ गया, ये Cl आ गया, तो रोटेट हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि हमारे पास डाइपोल मूवमेंट क्या है और डाइपोल मूवमेंट चेंज कैसे होगा। हमारे पास डेफिनेशन हो गई या फार्मूला करते हैं। ये हमारे पास म्यू भी होता है जिस पे एरो लगाया जाता है ताकि हम रिप्रेजेंट कर सकें कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें R क्रॉस Q है। यहाँ एक चीज़ जो है वो किस चीज़ को डिनोट करने के लिए क्रॉस भी कहीं होता है और कहीं हमारे पास जो है वो ऐसे सम की तरह होता है, मीन्स के पॉइंट की तरह होता है, डॉट की तरह होता है। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में फ़र्क है। क्रॉस वहाँ आएगा जहाँ हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होगी, और डॉट वहाँ आएगा जो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होगी। ठीक है जी, चलें जी। आर हमारे पास यहाँ क्या है, आर हमारे पास डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है, और क्यू हमारे पास चार्ज मैग्नीट्यूड को डिनोट कर रहा है, और जो क्रॉस है वो वेक्टर क्वांटिटी को डिनोट कर। डी से भी कर सकते हैं, कैप भी आ सकते हैं। स्केलर वेक्टर आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा मैट्रिक के बाद, जो हमारे पास फर्स्ट सेकंड ईयर है इसमें। चलिए, वेक्टर क्वांटिटी वो कहते हैं कि द डाइपोल मूवमेंट इज़ वेक्टर क्वांटिटी एंड द चेंज इन वेक्टर क्वांटिटी डिपेंड अपॉन चार्ज इन डायरेक्शन। वो कहते हैं कि हमारे पास डाइपोल मूवमेंट जो है वो, पहले ये बात हमने ये प्रूव कर दी कि हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब वो कहते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी जो होती है वो डिपेंड करती है कि हमारे पास चेंज इन डायरेक्शन हो। अब हमारे पास एक चीज़ यहाँ नोट करने की ये है कि मैंने ये कहा है कि हमारे पास जो है लाइट पड़ रही है, ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, इसकी और इसकी जब फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। ये हमारे पास रोटेट, ऐसे रोटेशन होती जाएगी, फिर वो दोबारा इस पर लाइट आएगी, फिर से रोटेट होकर फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ हमारे पास बात ये हो रही है कि लेट सपोज हमने ये कहा कि डाइपोल मूवमेंट के चेंज होने से हमारे पास क्या हो रही है, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है। लेकिन यहाँ तो हमारे पास आर भी जो है वो भी चेंज नहीं हो रहा, डिस्टेंस भी इनका इंटर एटॉमिक की जो बॉन्ड का डिस्टेंस है ये भी चेंज नहीं हो रहा, और हमारे पास चार्ज भी चेंज नहीं हो रहा। मीन्स कि हमारे पास चार्ज में भी कोई फ़र्क नहीं आ रहा। तो हमारे पास ये वेक्टर क्वांटिटी कैसे हुई, वेक्टर क्वांटिटी ऐसे हुई कि इनकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। लेट सपोज पहले ऐसे था, फिर ऐसे हो गया, फिर ये ऐसे हो जाएगा। तो ये जितनी भी हमारे पास इसमें रोटेशंस होंगी ये इसकी चेंज इन डायरेक्शन को शो कर रही हैं। ठीक है, इन रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी द आर एंड क्यू डजंट चेंज बट द डायरेक्शन चेंज ड्यू टू रोटेशनल विच इज़ रिजल्ट इन द चेंज इन डाइपोल। तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे पास रोटेशनल का ये है कि कोई भी लाइट सैंपल में पड़ती है, किसी भी कंपाउंड में पड़ती है, केमिकल कंपाउंड पे, वो हमारे पास करेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी जो होती है लाइट में से एब्जॉर्ब करता है। जब उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी और लाइट की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है और वो हमारे पास लाइट एब्जॉर्ब करता है, इसी की बेस पे हमारे पास रोटेशन होता है। रोटेशन में हमारे पास इंटर एटॉमिक डिस्टेंस चेंज नहीं होता, ना ही ऊपर पोल पे फ़र्क आता है, बल्कि सिर्फ हमारे पास जो एरो की डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है। ठीक है जी, अब लेट सपोज इसकी एग्जांपल देखते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में वो कहते हैं कि दी मॉलिक्यूल्स गिव रोटेशन स्पेक्ट्रम ओनली इफ इट हैज़ अ परमानेंट डाइपोल। लेट सपोज वी हैव अ मॉलिक्यूल ऑफ ए एंड बी एटम दैट एग्जिस्ट इन स्पेस। वो कहते हैं हमारे पास जो है मॉलिक्यूल तभी रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी देगा, स्पेक्ट्रम देगा, जब उसके पास परमानेंट डाइपोल होगा। मीन्स कि हमारे पास जैसे अब HCl है ना, इसका हमें पता है कि यहाँ नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव है, इनके डाइपोल चेंज नहीं हो रहे, ये हमारे पास परमानेंट डाइपोल है। जब भी HCl की बात होगी हमेशा पॉजिटिव H पे आएगा, नेगेटिव Cl पे आएगा, तो ये हमारे पास परमानेंट डाइपोल है। टेम्परेरी डाइपोल वो होता है जो एक क्लाउड बनता है थोड़ी देर के लिए और बाद में जो है वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। अब वो कहते हैं कि कोई भी एक मॉलिक्यूल ले लें, ए और बी जो है मॉलिक्यूल है वो स्पेस में पड़ा हुआ है, ये जो
बॉक्स है, ये स्पेस को शो कर रहा है। वो कहते हैं कि बी ऐसे रोटेट करेगा और ए ऐसे रोटेट करेगा। बोथ ए एंड बी रोटेट एंड ड्यू टू दिस रोटेशन दे हैव चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्रीक्वेंसी ड्यू टू रोटेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग रोटेटिंग ड्यू टू विच डाइपोल इज चेंजिंग। वो कहते हैं कि ये हमारे पास स्पेस में पड़ा है, एक एटम है ए और एटम है बल्कि मॉलिक्यूल है जो किस चीज़ से बना हुआ है, ए और बी एटम से बना हुआ है, और वो कहते हैं कि वो रोटेट हो रहा है। वो रोटेट हो रहा है जिसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रिक फ्रीक्वेंसी जो है रोटेशन की वजह से चेंज हो रही है, जो हमारे पास चेंज इन डाइपोल मूवमेंट क्रिएट कर रही है। ठीक है जी, ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कर लें या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कर लें। इसकी मैंने लेट सपोज फ्रीक्वेंसी जो है V1 ली है और ए और बी की जो है मैंने फ्रीक्वेंसी V2 ली है। ठीक है, लाइट आई है, इस पर अब जो है ये पड़ी है, हमारे पास क्या होगा, इसकी करेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी और इसकी मैच करेगी, एब्जॉर्ब होगी, ये रोटेट करना शुरू हो जाए। रोटेट कैसे करेगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, थोड़ी देर के बाद ये कैसे हो जाएगा, बी और ए। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। वो कहते हैं कि इंटरेक्शन बिटवीन बोथ अकर बोथ है फ्रीक्वेंसी मॉलिक्यूल और जो ई आर की फ्रीक्वेंसी है वो मैच होगी। व्हेन बोथ फ्रीक्वेंसीज मैचेस रेजोनेंस विल क्रिएट। ये फिर से वही बात है, रेजोनेंस जो है ये वो वाली नहीं है जो हम ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, ये दूसरी रेजोनेंस है जब फ्रीक्वेंसीज मैच होती हैं। तो उन्होंने कहा है कि V1 जो है इक्वल हो जाएगी V2 के, रेजोनेंस विल भी क्या होगी, क्रिएटेड। अब हमारे पास मॉलिक्यूल विल एब्जॉर्ब एनर्जी एंड मूव्स टुवर्ड्स हाई एनर्जी स्टेट। नाउ दिस एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स इज माइक्रोवेव एक्टिव, दिस कैन गिव ए स्पेक्ट्रम विच इज़ नॉट एक्टिव, कांट गिव ए स्पेक्ट्रम। बहुत सिंपल सी बात थी, हमारे पास वहाँ SCL में समझाया गया, यहाँ ए और बी में समझाया गया कि हमारे पास इनकी फ्रीक्वेंसी जो है ए V1 है, इसकी V2 है। हमारे पास रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है जब इसके साथ इक्वल हो जाएगी, इक्वल होने का मतलब है मैच कर जाएगी, मैच करेगी तो रेजोनेंस होगा। मींस कि हमारे पास रेजोनेंस कैसे होगी, एनर्जी इक्वल होने का मतलब है मैच कर जाएगी, मैच करेगी तो रेजोनेंस होगा। मींस कि हमारे पास रेजोनेंस कैसे होगी, एनर्जी हमारे पास एब्जॉर्ब होगी और हमारे पास क्या होगा कि रोटेशन स्टार्ट हो जाएगी। जब रोटेशन स्टार्ट होगी तो डाइपोल मूवमेंट भी चेंज होगा, डायरेक्शन भी चेंज होगी। पहले ए बी ऐसा था, थोड़ी देर के बाद जब रेडिएशन पड़ी फिर हमारे पास बी और ए ऐसा आ गया, फिर रेडिएशन हमारे पास पड़ी, फिर हमारे पास क्या हो गया, बी ए आ गया, फिर रेडिएशन पड़ी, फिर हमारे पास ए बी आ गया। मतलब ऐसे रोटेशन चेंज होती जाएगी। तो ये सारे इसमें हमारे पास सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है, इंटर एटॉमिक बॉन्ड का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, या हमारे पास जो है चार्जेस भी चेंज नहीं हो रहे। वो कहते हैं कि लास्ट पे एक जो लाइन है वो कहते हैं कि हमारे पास ये हाई एनर्जी स्टेट में जाएगा और माइक्रोवेव एक्टिव होगा। जो स्पेक्ट्रम नहीं देंगे, जो एक्टिव रोटेट नहीं होंगे वो स्पेक्ट्रम नहीं देंगे, वो माइक्रोवेव एक्टिव नहीं होंगे। अब एग्जांपल लेते हैं SCL की। SCL में हमारे पास वही है कि ER फॉल ऑन मॉलिक्यूल ऑफ SCL। अब SCL की सिंपल से एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास SCL जो है ये देखें कैसे चेंज हो रहा है। ये बिल्कुल आफ्टर सम टाइम हमारे पास ये पोजीशन चेंज होगी इसकी, और जो है आखिर पे ए जो है ये ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा। हैंस द डायरेक्शन इज चेंजिंग, सो चेंज इन डाइपोल मूवमेंट अबव एग्जांपल RQ इज़ नॉट चेंजिंग बट स्टिल डाइपोल इज़ चेंजिंग। हमारे पास यहाँ डाइपोल चेंज हो रहा है, डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है, चार्जेस है, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस नहीं हो रहा। तो ये जो है हमारे पास क्या होगा, डाइपोल मूवमेंट रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में कैसे चेंज होता है। बस यहीं तक था। तो चलें जी, अगले वीडियो में मिलते हैं। आप तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।